ईवी लेने की सोच रहे हैं बट दिमाग में बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसे 5 कॉमन मिथ्स आज के इस वीडियो में पे हम बात करने वाले हैं। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो दोस्तों, जैसा आप जान ही चुके हैं ऑलरेडी, हम बात करने वाले हैं ईवी के 5 बहुत मोस्ट कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि आपके दिमाग में होगा। आप सोच रहे होंगे कि ईवी लेना है बट ये चीजें आपके दिमाग में आती हैं। अगर कोई और मिथ आपके दिमाग में है तो आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। तो मैं 5 वो मिथ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं और जो मेरा अपना ओपिनियन है उनको लेकर के वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। बट इससे पहले कि हम वो 5 मिथ्स के बारे में बात करें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोस, सारे ईवीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस हम इस चैनल पे कवर करते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि ईवी की जो बैटरी है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, तो सिंपल सी बात यह है कि जो ईवी की बैटरी है, नॉर्मली जो ईवी की बैटरी है उसकी जो लाइफ होती है 2000 से 3000 चार्जिंग साइकिल अप्रोक्सीमेटली। हम चलिए 2000 चार्जिंग साइकिल भी मान के चलते हैं। तो अगर आप 2000 चार्जिंग साइकिल्स ईवी की लाइफ मानते हैं और एक चार्जिंग साइकिल में आपकी अगर सबसे छोटे से छोटे बैटरी पैक वाली ईवी भी है तो वो 200 किलोमीटर चलेगी। 2000 इंटू 200 हो गया आपका 4 लाख किलोमीटर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी कौन सी ऐसी पेट्रोल या डीजल कार है जिसको आपने 4 लाख किलोमीटर चलाया है, और चलाया भी है तो क्या 4 लाख किलोमीटर तक उसका इंजन और उसकी बॉडी सपोर्ट देती है? नहीं देती है। बट इस 2000 या 3000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद भी जो आपकी ईवी है वो चलेगी और 70% अपना परफॉर्मेंस तब भी देगी अगर आप बैटरी को अच्छे से रखेंगे। और इनफैक्ट आज की डेट में ऐसी ईवीज आ गई हैं, जैसी मेरी ये ईवी है, जो आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रही है आपकी ईवी की। नो बाउंड्स टू किलोमीटर, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। तो उसके बाद ये जो मिथ है वो तो दूर ही हो गई। इनफैक्ट अगर नहीं भी दे रही है तब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ईवी है आपकी, वो पूरी बैटरी उसकी खराब नहीं होती है। उसके कुछ सेल्स डिग्रेड होते हैं तो वो सेल्स चेंज किए जा सकते हैं और उन सेल्स को चेंज करके उस ईवी को वापस से पूरा नया बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली मोस्ट कॉमन मिथ ये थी ईवी की बैटरी। दूसरी जो मिथ है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत ज्यादा है, इसकी कॉस्ट पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज्यादा है। अगर मैं सिंपली आज की डेट की बात करूं तो टिएगो जो कार है टाटा की, जो पेट्रोल, डीजल और ईवी तीनों में आती है, अगर मैं उसकी ईवी और पेट्रोल वर्जन का कंपैरिजन करूं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप तो ज्यादा है ही नहीं। और इनफैक्ट जब आप उसको ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी रनिंग बहुत कम है, रनिंग कॉस्ट कम है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2 लाख रुपए, तो अगर आप एक नॉर्मल रनिंग भी करते हैं 50 से 100 किलोमीटर पर डे की, तो आप साल से 2 साल के अंदर रिकवर कर लेंगे और उसके बाद वो सारी चीज एब्सोल्युटली फ्री है। तो जो डिफरेंस है कॉस्ट का वो खत्म हो जाएगा। और इनफैक्ट आने वाले टाइम में ये कॉस्ट डिफरेंस भी नहीं रहेगा, ये कॉस्ट डिफरेंस भी ओमिट हो जाएगा। आज की डेट में भी ये कॉस्ट डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तीसरा जो मिथ है जो लोगों के दिमाग में आता है ईवी को लेकर के, कि ईवी की जो बैटरी प्रोडक्शन है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगा कि जो फ्यूल हमारा प्रोड्यूस होता है, जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी जो रिफाइनिंग है उसमें भी बहुत सारा पानी लगता है। ऐसा नहीं है कि ईवी की बैटरी बनने में बहुत सारा पानी लगता है, हर प्रक्रिया में बहुत सारा पानी लगता है। तो हम इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो जैसा फ्यूल प्रोड्यूस होने के अंदर, एक्सट्रैक्शन के अंदर पानी लगता है, वैसे ईवी की बैटरी में भी पानी लगता है। बट जब आप ईवी को यूज करते हैं तो आप वहां यूज नहीं कर रहे हैं जहां उसकी बैटरी बन रही है, जहां उसका एक्सट्रैक्शन हो रहा है। इनफैक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने सिटी में, तो आप अपने सिटी का एनवायरनमेंट तो उससे क्लीन कर ही रहे हैं। बाकी जहां तक बात है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन चाहे वो पेट्रोल डीजल व्हीकल की हो, चाहे ईवी की बैटरी की हो, पॉल्यूशन इक्वली होता है। तो वहां मैं उसको कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं दूंगा। बट उसकी यूसेज में तो हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट साफ रख पा रहे हैं। तो अब चौथा मिथ जो लोगों के दिमाग में होता है वो है रेंज एंजाइटी। रेंज एंजाइटी मतलब कि आपको लगता है कि हम ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे और ये सब चीजें।
तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल के ऊपर पूरा रेंज टेस्ट भी डाल रहा हूं और आज की डेट में ऐसी गाड़ियां आ गई हैं जो 500 600 किलोमीटर रन कर जाती हैं। तो क्या 500-600 किलोमीटर से ज्यादा आप एक दिन के अंदर चलते हैं? आप खुद सोच करके मुझको बताइएगा। तो ये एक सिर्फ मिथ है कि रेंज एंजाइटी है। नॉर्मली जब आप अपनी सिटी में चलते हैं तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलते और आज की डेट में सबसे छोटी से छोटी ईवी भी 200 किलोमीटर की रेंज दे देती है। तो रेंज एंजाइटी एब्सोल्यूट मिथ है और इसका कोई भी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है आज की डेट में। लास्ट और फिफ्थ मिथ है चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों आप मुझे खुद ये सोच के बताइए कि कितनी बार आप आउट स्टेशन चार्ज करते हैं पूरी आपकी व्हीकल की लाइफ में। आप 10% 20% इससे अधिक आप बाहर रिफ्यूलिंग नहीं करते हैं। आप ज्यादातर जो ईवी को चार्ज करेंगे 80% ऑफ टाइम्स अपने घर में ही चार्ज करेंगे और जो 20% टाइम्स आपको बाहर चार्ज भी करना पड़ेगा। तो चार्जिंग स्टेशंस की कोई कमी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, चार्जिंग स्टेशंस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। बस जरूरत है आपको थोड़ी सी एक प्लानिंग करके चलने की। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं, प्रॉपर एप्स आ गई हैं उनके जरिए आप चलते हैं, तो आपको कभी भी चार्जिंग स्टेशन का इशू नहीं आएगा। तो ये थे हमारे 5 कॉमन मिथ्स जो सबके दिमाग में होते हैं। आई होप मैंने इसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अगर आपका भी इसमें कोई अपना सजेशन है और कोई मिथ भी है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से लोगों से शेयर करिए और मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।